हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। हम ये ट्यूटोरियल में 3ds मैक्स में हम डिफ्यूज मैप, बम्प मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप किस तरीके से हम असाइन अप करेंगे देखेंगे इस ट्यूटोरियल में। आइए चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, एक प्लेन लेंगे, एक वॉल बनाएंगे हम यहाँ पर। मुझे क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि मुझे ये वॉल के ऊपर कुछ टाइप करना है या फिर मुझे कुछ पेंट करना है या स्प्रे पेंट से कुछ लिखना है, किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे। डिफ्यूज मैप देखेंगे पहले। अनरैप UVW, इसको अनरैप करेंगे। अनरैप के पॉलीगन्स में जाएंगे, इतने एरिया में सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका प्रोजेक्शन जो है वो हम प्लानर प्रोजेक्शन ले लेंगे, वो है प्लानर। प्लानर प्रोजेक्शन में जाके इसका y एक्सिस में प्रोजेक्शन करेंगे और इसे हम यहाँ पर जाकर करेंगे क्विक प्लानर मैप। आप ओपन यूवी एडिटर में जाइए। ओपन यूवी एडिटर में जाने के बाद आपका ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम थोड़ा सा स्केल अप करेंगे। ये वॉल का खाली हम फ्रंट फेस यहाँ पर शो अप करेंगे। टूल्स में जाएंगे, रेंडर UVW टेम्पलेट करेंगे। इसकी विड्थ हाइट जो है वो 1024 रखेंगे। जो है इसके पिक्सल्स, जो इसकी जो रेंडर आउटपुट निकलेगा इसके UVs का, वो है। इसे मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। मैं इसको नेम रेंडर कर देता हूँ JPG में। अब मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप में जाने के बाद जो हमने इमेज लिया है हम इसे ओपन अप करेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाएंगे, रेंडर, ओपन करेंगे। यहाँ पर UVs को एक नया लेयर लेता हूँ यहाँ पर और कलर देता हूँ, ऑल्ट बैकस्पेस करता हूँ और इसे स्क्रीन मोड कर लेता हूँ। फाइल में जाऊँगा, मैं ओपन में जाऊँगा। फाइल में ओपन में जाके ब्रिक जो टेक्सचर है वो ओपन अप करेंगे। यहाँ पर ब्रिक का जो टेक्सचर है वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। कंट्रोल T प्रेस करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट करके इसको रीसाइज आपको करना है तो आप इसको रीसाइजिंग कर सकते हो। थोड़ा सा रीसाइज अप करवा सकते हो आप। ऑल्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक और डुप्लीकेट बना लेता हूँ और ये चारों लेयर को मैं मर्ज कर लेता हूँ। कंट्रोल E से मर्ज कर सकते हो या राइट क्लिक करके मर्ज लेयर्स कर सकते हो। इसके बाद इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाके थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देना है तो आप इसके ऊपर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट दे सकते हो।
एक और मैं नया लेयर लेता हूँ, यहाँ से ब्रश में जाता हूँ, मैं एक ब्रश ले लेता हूँ, ओपेसिटी फ्लो थोड़ा सा एडजस्ट अप करता हूँ और हल्का हल्का मैं जहाँ जहाँ पे आपको लगता है वो मैं पेंट अप कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई डर्ट का टेक्सचर है तो आप वो डर्ट टेक्सचर ओपन अप कर सकते हो। यहाँ पर आप एक डर्ट टेक्सचर यहाँ पर मैं एक टेक्सचर ले लेता हूँ यहाँ से। एक टेक्सचर मैं ओपन अप कर लेता हूँ और ये सेम टेक्सचर को मैं फोटोशॉप में लेके जाता हूँ। अब ये टेक्सचर को मैं इस टेक्सचर को यहाँ से इतना ही लेता हूँ, इन्वर्स करके इसे डिलीट कर देता हूँ और टेक्सचर को यहाँ पर लेके आता हूँ और इसको रीसाइज अप करता हूँ इस तरह से। आपको जैसे आपको ये टेक्सचर को पुट ऑन करना है आप इस तरह से पुट ऑन कीजिए और यहाँ से मैं ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करके मैं इस पर असाइन अप करना आप असाइन अप कर सकते हो उस तरह से। कुछ इस तरह से हम प्लेस अप करेंगे यहाँ पर टेक्सचर, इमेज एडजस्टमेंट, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इसका इंक्रीज करेंगे। अब एक और लेयर लेता हूँ यहाँ पर जाकर और एक ब्रश लेता हूँ। ब्रश में जाकर अगर मुझे लगता है मुझे कुछ राइट अप करना है वॉल के ऊपर मैं इजीली कुछ राइट अप कर सकता हूँ। मैं इसकी ओपेसिटी और फ्लो जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ और इसकी हार्डनेस कम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं विंडो में जाता हूँ, ब्रश में जाता हूँ और यहाँ से आप ब्रश के अंदर जाके आप स्कैटरिंग ऑन कर सकते हो। आपको स्कैटरिंग ऑन करना है आप स्कैटरिंग ऑन कर सकते हो, नॉइज़ ऑन कर सकते हो, आपको नॉइज़ दिखाना है नॉइज़ स्कैटर थोड़ा सा ऑन कर दीजिए। स्कैटर ऑफ थोड़ा सा कम कीजिए और ब्रश साइज मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने कुछ स्प्रे किया हुआ है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू राइट एज रॉक। इसको रीसाइज करता हूँ। यहाँ पर आप एक और लेयर ले लीजिए या फिर इसके ऊपर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाता हूँ, हल्का सा ड्रॉप शेडो नहीं देंगे, ऑफ रखेंगे, या फिर अगर आपको लगता है मुझे स्ट्रोक देना है आप हल्का सा स्ट्रोक दे सकते हो यहाँ पर जाकर। एक और लेयर ले लीजिए। मैं एक ब्लैंक लेयर लेता हूँ, ब्रश में जाता हूँ और विंडो में जाकर ब्रश में जाता हूँ और इसे वेट एजिस करता हूँ और यहाँ पर एक येलो कलर लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी फ्लो कम कर लेता हूँ
सो ओपेसिटी फ्लो थोड़ी कम रखेंगे, और आपको लगता है कि मुझे इस तरह से कुछ वर्क करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर इजीली क्रिएट कर लिया है। ये दोनों लेयर्स मैं ऑफ कर लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ, और इसे मैं रेंडर 1 करता हूँ, सेव करता हूँ। सेम वे मैं 3ds Max में जाऊँगा, जो हमारी ये वॉल थी, वॉल में जाएंगे, मटेरियल में जाएंगे। मटेरियल में जाके मैं एक फिलहाल स्टैंडर्ड टेक्सचर असाइन अप कर लेता हूँ। डिफ्यूज में जाएंगे, बिटमैप से मैं कॉल करूँगा यहाँ पर जो आपने कॉल किया, रेंडर 1, ओके कीजिए और यहाँ से आप असाइन अप कर लीजिए। जैसे आपने देखा कि मैंने जैसे मुझे डिटेल्स जनरेट करनी थी वो डिटेल्स मैंने यहाँ पे इजीली जनरेट कर ली। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मैंने एक डिफ्यूज जनरेट किया हुआ है। शिफ्ट टी प्रेस कर सकते हो और ऐसे ट्रैकिंग में जाके इसकी क्वालिटी, अगर आपको टेक्सचर की रेफरेंस इमेज के लिए मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये मैंने जो जनरेट किया है वो इस तरह से जनरेट किया है। अब मुझे ये करना है कि ये तो है, ये आपका एक डिफ्यूज मैप है। दूसरा जो मैप है दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट मैप। अब डिस्प्लेसमेंट मैप के बहुत सारे तरीके, दो से तीन तरीके, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट मैप किस तरह से असाइन अप होता है। हम इसकी एक कॉपी बना लेंगे यहाँ पर, और एग्जाम्पल के लिए मैं फ़िलहाल इसके ऊपर एक बेसिक सा टेक्सचर देता हूँ, या फिर मैं एक यहाँ पर प्लेन ले लेता हूँ और प्लेन के जो सेगमेंट्स है वो मैं यहाँ पर जाकर 150 बाय 150 कर देता हूँ। सबसे डिफरेंस ये है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। डिस्प्लेसमेंट मैप या डिस्प्लेसमेंट मैश जो होता है वो मैश के ऊपर काम करता है। मैश को डिफॉर्म करके वो डिटेल जनरेट करता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर वैसे ही चाहिए। मैं फिर से जाता हूँ फोटोशॉप में। अब मुझे क्या करना है, मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। सेम चीज़ इसी के ऊपर करेंगे। ये जो मैंने फ़िलहाल जनरेट किया है ये ऑफ़ कर लेता हूँ, यहाँ पर जाकर ये डिटेल भी ऑफ़ कर लेता हूँ। एक लेयर लेता हूँ यहाँ पर जाकर और इसे इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। ब्लैक जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर ब्लैक हम लोग मोस्टली बोल सकते हैं कि वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, अंदर की साइड जाएगा, और वाइट जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। इसको मैं यहाँ से इस तरह से मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ, इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ, सेव एज करता हूँ, डिस्प्लेस नाम देता हूँ और इसे मैं जेपीजी में सेव कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे सेव किया, अब मैक्स में जाएंगे हम। यहाँ पे मॉडिफायर है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेस मॉडिफायर। डिस्प्लेस मॉडिफायर में जाएंगे, जैसे मैंने डिस्प्लेस मॉडिफायर पहले भी यूटिलाइज किया था। अब बिटमैप में जाएंगे और बिटमैप में जाके जो हमने डिस्प्लेस दिया हुआ है इसे कॉल करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे।
सो आप जैसे ही डिस्प्लेस यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा दैट वाइट में जो मैंने पेंट किया है वही खाली बाहर आया है, बाकी का जो है वो एज इट इज़ रहा है। सो डिस्प्लेस जो होता है वो मैश के साथ वर्क करता है। आई रिपीट, डिस्प्लेस जो होता है वो मैश के साथ वर्क करता है। बट सेम इन दिस, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं इसे अंडू कर देता हूं, सब अंडू कर देता हूं। सो अगर मैं बात करूं बम्प मैप की, सो बम्प मैप गिव्स यू एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ। इल्यूजन मतलब रियल में वो डेप्थ नहीं होती है, बट आपको एक व्यू देता है कि वो डेप्थ है। सो बम्प मैप कैन बी यूज फ्रॉम अ लॉन्ग शॉट, जहाँ पे हम बम्प मैप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ बम्प मैप का। सो लेट्स गो इनटू दिस। एक नई फाइल लेता, एक नया लेयर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक ब्रश लेता हूँ और मैं ब्रश में जाके कुछ पेंट करता हूँ। सो मैं जस्ट एक कुछ ऐसा पेंट अप करता हूँ। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ये लेयर भी ऑफ कर लेता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने वही लेयर पे पेंट अप कर लिया। एक एनीवेज, सो इससे मैं एक और नया लेयर लेता हूँ। ब्रश में जाता हूँ मैं और मैं इस तरह से पेंट करता हूँ ब्लैक। सो ब्लैक जो भी मैं पेंट करूँगा वो नेगेटिव में जाएगा। अभी मैंने जैसे वाइट आपको एक्सप्लेन किया था, इसी तरह से इसे मैं सेव एज करता हूँ। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, सेव एज करता हूँ, बम्प नेम देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही हम इसके मैप में जाएंगे, मटेरियल में जाऊँगा मैं, इसी की मटेरियल प्रॉपर्टी में जाके बम्प में जाऊँगा। बम्प में मैं जैसे मैंने अभी आपको पेंट करके बताया था वो बम्प मैप में प्लेस कर लूँगा यहाँ पर। सो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि मुझे बम्प इंक्रीज़ करके देखना है, आप बम्प इंक्रीज़ करके देख सकते हो। आप एक रफली रेंडर करके आप ये देखो, ये डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये रफनेस जो दिख रही है वो एक इल्यूजन है, सिर्फ इस रफनेस। अगर मैं बम्प मैप ऑफ कर दूंगा तो ये मुझे रफनेस नहीं दिखेगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे कुछ इल्यूजन मिलेगा, सिर्फ। सो दिस कैन बी गुड टू व्यू फ्रॉम अ लॉन्गर एंगल, बट क्लोजर लुक में ये बम्प मैप विल नॉट लुक गुड। सो वो टाइम पे आपको ये डिस्प्लेसमेंट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वर्क्स विद द मेश एंड बम्प मैप वर्क्स विद द टेक्सचर। सो यही है सबसे बड़ा डिफरेंस ओवर हियर। सो डिफ्यूज मैप, बम्प मैप एंड डिस्प्लेसमेंट मैप। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।